दोस्तों, इस दुनिया में मदद करना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मदद आपके विनाश का कारण बन सकती हैं? गौतम बुद्ध ने कहा था, हर मदद पुण्य नहीं होती। आज हम जानेंगे उन 3 लोगों के बारे में जिनकी मदद करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। एक बार गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य अनिरुद्ध, जो स्वभाव से बहुत दयालु थे, उन्होंने एक अनजान व्यक्ति को मुसीबत में फंसा देखकर उनकी मदद की और उन्होंने उस व्यक्ति को भोजन कराया, धन दिया और रहने का स्थान भी दिया। कुछ दिनों बाद उसी व्यक्ति ने अनिरुद्ध की सारी जमा पूंजी चुरा ली और भाग गया। अनिरुद्ध दुखी और निराश गौतम बुद्ध के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, मैंने तो पुण्य का काम किया था, फिर मेरे साथ ऐसा अनर्थ क्यों हुआ? क्या किसी जरूरतमंद की मदद करना पाप है? गौतम बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, पुत्र, करुणा और सहायता मनुष्य के सर्वोत्तम गुण हैं, लेकिन बिना विवेक के इन गुणों का उपयोग करना आग में घी डालने जैसा है। हर व्यक्ति मदद का पात्र नहीं होता। जिस तरह विष से भरे पात्र में अमृत डालने से वह विष ही रहता है, उसी तरह गलत व्यक्ति की मदद तुम्हारे लिए विनाश का कारण बन सकती है। अनिरुद्ध ने पूछा, गुरुदेव, कृपया मुझे बताएं कि वे कौन से लोग हैं जिनकी मदद से हमें बचना चाहिए। मैं ये गलती दोबारा नहीं करना चाहता। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, आज मैं तुम्हें उन 3 लोगों के बारे में बताऊंगा जिनकी मदद करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इनसे सावधान रहना तुम्हारी बुद्धिमानी और भविष्य की रक्षा करेगा। पहला व्यक्ति, दुष्ट और बुरे स्वभाव वाला। गौतम बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, सबसे पहले उस व्यक्ति की मदद कभी मत करो जिसका स्वभाव ही दुष्ट हो, जो दूसरों को दुख देकर सुख पाता है। उसकी मदद करना सांप को दूध पिलाने जैसा है। वह न केवल तुम्हें हानि पहुंचाएगा बल्कि तुम्हारी मदद का दुरुपयोग भी करेगा। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। दया से भरे साधु ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बिच्छू ने डंक मार दिया। साधु ने फिर से बचाने की कोशिश की, लेकिन बिच्छू ने फिर डंक मार दिया। पास खड़ा एक व्यक्ति यह दृश्य देख रहा था। उसने आश्चर्य से पूछा, महाराज, यह बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है, फिर भी आप इसे क्यों बचा रहे हैं? साधु ने शांत भाव से उत्तर दिया, डंक मारना उसका स्वभाव है और बचाना मेरा। यदि वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना क्यों छोड़ूं? गौतम बुद्ध आगे बोले, पुत्र, इस कथा का अर्थ यह नहीं कि तुम आदि करुणा दिखाओ। साधु ने बिच्छू को बचाया, परंतु अगली बार उसने एक पत्ते की सहायता ली ताकि अपने आप को डंक से बचा सके। करुणा के साथ विवेक भी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर दूसरों को कष्ट देता है, छल करता है और अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, तो उसकी सहायता करना स्वयं को संकट में डालने जैसा है। दुष्ट व्यक्ति तुम्हारी दया को कमजोरी समझेगा और अवसर पाकर तुम्हें ही हानि पहुंचाएगा। अनिरुद्ध ध्यान से सुन रहे थे। उनके मन में पहला पाठ स्पष्ट हो गया, दया करो परंतु दुष्टता और बढ़ावा मत दो। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, दूसरा व्यक्ति वह है जो आलसी और कर्महीन हो। उन्होंने समझाया, ऐसा व्यक्ति जो परिश्रम से भागता है, जो हर कार्य में दूसरों पर निर्भर रहना चाहता है, उसकी बार बार सहायता करना उसके पतन को बढ़ावा देना है। यदि तुम किसी ऐसे व्यक्ति को बार बार धन, भोजन या सहारा देते रहोगे जो खुद प्रयास नहीं करना चाहता, तो तुम उसके जीवन की शक्ति को कमजोर कर रहे हो। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक गांव में एक युवक था। वह स्वस्थ और सक्षम था, परंतु काम करने से बचता था। वह गांव वालों से सहायता मांगता और दया का पात्र बनकर जीता था। एक दिन उदार व्यक्ति ने सोचा कि उसे रोज भोजन देना पुण्य का काम है। कुछ महीनों बाद वह युवक पूरी तरह निर्भर हो गया। उसने काम करना तो दूर, प्रयास करना भी छोड़ दिया। जब सहायता बंद हुई तो वह और अधिक दुखी हो गया, क्योंकि उसने आत्मनिर्भर होना सीखा ही नहीं। गौतम बुद्ध बोले, सच्ची सहायता वह है जो व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाए। यदि सहायता किसी को निर्भर और कमजोर बना दे तो वह सहायता नहीं, विनाश है। इसलिए उस व्यक्ति की मदद से बचो जो स्वयं प्रयास करने को तैयार ना हो। अनिरुद्ध ने सिर झुकाकर कहा,
गुरुदेव, मैं समझ गया। दया का अर्थ किसी को आलस्य में डुबा देना नहीं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर तीसरा प्रकार बताया। तीसरा वह है कृतज्ञ और विश्वासघाती। उन्होंने कहा, कृतज्ञ व्यक्ति वह है जो उपकार को भूल जाता है और अवसर मिलते ही उपकारी के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी उपयोग कर सकता है